तो आज की ये जो रीडिंग है बहुत ही ख़ास है। क्यों ख़ास है? क्योंकि इसमें मैं करने वाली हूँ आप लोगों की पर्सनल रीडिंग। मतलब आपके सवालों का जवाब मिलने वाला है आपको इस रीडिंग में। लेकिन सवालों का जवाब किसे मिलेगा? जिन लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट करके अपने सवाल लिखे, तो ये उनमें से पिक किए हुए 3 क्वेश्चंस हैं। 3 लोग हैं जिनकी आज मैं पर्सनल रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है? तो एंड तक देखना इस वीडियो को, इसमें आपका नाम भी हो सकता है। और अगर इन फ्यूचर आप नेक्स्ट वीक अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं पर्सनल, तो आपको इस वीडियो के नीचे अपना नाम, अपनी एज, अपनी सिटी और अपना सवाल लिखना होगा। और अपना सवाल बिल्कुल क्लियर कट लिखें, ठीक है? मुझे समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। तो आज की जो रीडिंग है, तो सबसे पहली जो रीडिंग मैंने सिलेक्ट की है वो है संदेश कुमार की। तो संदेश कुमार का सवाल है कि उन्हें जॉब कब मिलेगी। वो इस समय स्पेन में है। एंजल्स प्लीज़ कनेक्ट करें। एंजल्स प्लीज़ कनेक्ट करें संदेश कुमार के साथ जो इस समय स्पेन में है। उनकी जॉब कब लगेगी? देखो, इसमें हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हैं कि कब मिलेगी, कल मिल जाएगी, नेक्स्ट वीक मिल जाएगी। ऐसा हम नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि क्यों नहीं मिल रही है। अगर आपके क्यों का जवाब मिल गया तो आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा कि कब मिलेगी, ठीक है? वो भी अगर हमें मैसेज आया बीच में क्लियर, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैं लेकिन ये देखना चाहती हूँ कि आपको जॉब मिल क्यों नहीं रही है, ठीक है? क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं संदेश कुमार की करंट एनर्जी क्या है। जय माता दी। जय माँ काली, जय माँ काली। माता रानी प्लीज़ बताएं। आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ बताएं संदेश कुमार की करंट एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपकी करंट एनर्जी है। आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही, उसमें ब्लॉकेज क्या है? ब्लॉकेज है 5 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है? एंजल्स प्लीज़ बताएं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। और आपके लिए एंजल्स आप प्लीज़ बताएं आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है एडवाइस में। और एंजल्स प्लीज़ बताएं कि क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है, क्या आउटकम होगा इसमें से। तो कार्ड आया यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर ब्लॉकेज भी है। तो मैं ये आपके कार्ड ज़रा सेट करके फिर आपको बताती हूँ। मैं ज़रा इन पर मेडिटेट कर लूँ। तो संदेश कुमार, देखो मैंने तुम्हारे कार्ड्स देख लिए हैं। सबसे पहले तो जो तुम्हारी करंट एनर्जी है आपकी, वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आप अपनी करंट एनर्जी में आपके जो विचार हैं वो बहुत ही सटल हैं। मतलब आपके विचार बिखरे हुए नहीं हैं। आपके विचारों में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोच रहे हैं या आप किसी तरह का आलस कर रहे हैं या आपको आपके विचार नेगेटिव हैं, आपके आसपास नेगेटिविटी है, ऐसा कुछ नहीं है। वरना या अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर क्वीन का कार्ड नहीं होता, ठीक है? ये जो क्वीन होती है ये ट्रुथ की देवी होती है। ये अपने विचारों पर जिसने पूरा कंट्रोल कर लिया हुआ है, जिसके जिसके विचार उसके उसके हिसाब से मतलब चलते हैं। वो इंसान जो है वो अपने विचारों के वश में नहीं है, ठीक है? आप अपने विचारों के वश में नहीं हैं। तो आप यहाँ पर एक ट्रुथ, वाइजली ट्रुथ चूज़ करने वाले इंसान हैं। आपकी करंट एनर्जी जो है, आप बिल्कुल सही हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप जॉब चाहते हैं। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है? आपकी एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव है, आपकी एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? यहाँ पर जो ब्लॉकेज का कार्ड आया है उसमें 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। यहाँ पर कंपटीशन है। अब ये कंपटीशन कैसे है, इसे आप अपने सिचुएशन के साथ रेजोनेट करें। आप मेरे ख्याल से जहाँ पर भी जॉब के लिए जाते हैं वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा कंपटीशन है। आपने जहाँ जहाँ भी इंटरव्यू दिया होगा, तो मतलब उन लोगों के पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो आपको क्यों रखें? ऐसा भी कुछ है। मतलब
और भी लोग हैं वहाँ पर, तो आप उस कंपटीशन के चक्कर में रह जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना और भी लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, ऑलरेडी रश है वहाँ पर, आप जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं। तो इस वजह ये देखिए ना, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तो जीतेगा तो कोई एक ही, लेकिन फ़िलहाल वो आप नहीं है। आपके उसमें ब्लॉकेज है, आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही है, उसका रीज़न ये है कंपटीशन। आपकी एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का आप कोई नेगेटिव विचार नहीं है, बाहरी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है यहाँ पर। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ कंपटीशन का चक्कर है। आप जहाँ भी जाते हैं जॉब लेने के लिए, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग प्रेजेंट होते हैं। वो पर्सन जिसने आपको जॉब देना है उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं उसके पास, है ना। तो वो तो फिर अपने हिसाब से सोच समझ कर ही देगा। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि आपके जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है उसमें जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस ब्लॉकेज के खुलने के बाद आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जॉब की। आपने जो अभी तक मेहनत करी है, जगह जगह जाकर आपने जो अभी तक इंटरव्यूज़ दिए हैं, आपने इतनी देर से अगर आप किसी चीज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो उस मेहनत का फल आपको मिलेगा ज़रूर। लेकिन इसमें थोड़ा-सा इस ब्लॉकेज की वजह से मुझे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये 1 महीना हो सकता है, ये 2 महीने हो सकते हैं, इसके बारे में कहना अभी सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन इस कार्ड का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी तो है, मिलेगी ज़रूर, और मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा ज़रूर, इसे आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। एडवाइस में कार्ड आया है, देखो स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको यहाँ पर पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। ये लेडी देख रहे हो ना, इसने शेर के साथ कितना पेशेंस रखा हुआ है, वो डरी हुई नहीं है, ठीक है। वो लेडी जो शेर को सहला रही है वो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं है, ठीक है। तो आपको भी डरना नहीं है, आपको एंजाइटी में नहीं आना है, आपको अपने विचारों को नेगेटिव उसमें नहीं लेके जाना कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, हाई क्यों नहीं मिल रही, ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव ही रखना है। जो करंट एनर्जी है पॉजिटिव है, इसको आगे भी पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, अपनी वाइब्रेशन को एंजाइटी में मत जाने दो, अपनी वाइब्रेशन को लो मत होने दो, ठीक है। क्योंकि मैनिफेस्ट कब होती हैं चीज़ें, जब हमारी बॉडी की, हमारे ऑरा की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होती है, वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में पहुंचती है, फिर वहाँ से रिप्लाई आता है, फिर हमारी विश फुलफिल होती है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पर पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा ज़रूर, और एट द एंड जो रिज़ल्ट निकल के आने वाला है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पर ये लेडी देख रहे हैं, यह क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो होती है वो लेडी वो होती है जिसके पास पैसा आ चुका है, वेल्थ आ चुकी है, उसके पास समझ आ चुकी है कि उस पैसे को संभालना कैसे है। इस लेडी ने इस जो ये जो पेंटिकल इसके हाथ में, इसने इसे ना बहुत कस के नहीं पकड़ा हुआ, ना ही इसने बहुत ढीले से पकड़ा हुआ है, बहुत आराम से प्यार से ये संभाल रही है अपनी वेल्थ को जो इसने मेहनत से कमाया है। तो एट द एंड आप भी यही बनने वाले हैं। इस सारी जद्दोजहद के बाद, जॉब अपॉर्चुनिटी के बाद, ब्लॉकेज खुल जाने के बाद, जब आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा खुद पर काम करेंगे, अपनी एनर्जी को मेंटेन रखेंगे, ठीक है, आपको डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना होगा यहाँ पर थोड़ा सा, तो आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह होंगे, ठीक है। ये सिंहासन पर आप बैठे हैं, जो सिंहासन है, ये जो क्वीन है, ये आप हैं। जेंडर मैटर नहीं करता यहाँ पर एनर्जी मैटर करती है। तो आपके पास ये पेंटिकल होने वाला है। पेंटिकल मीन्स आपके पास वेल्थ होने वाली है, आपके पास मनी होने वाली है, जो भी आपका गोल होगा वो अचीव होगा, आप उसे संभालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और गाइडेंस एंजल्स आप देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज़ बताएं संदेश कुमार के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं।
लुक फॉर अ साइन का यहाँ पर कार्ड है। देखो, मुझे लगता है एंजल्स ना तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, संदेश कुछ है ऐसा जो तुम देख नहीं रहे हो, जो हो सकता है अपॉर्चुनिटी जो है, तुम्हारी जॉब अपॉर्चुनिटी, वो तुम्हारी नज़रों के सामने है, तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। एंजल्स खुद तुम्हें उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो सकता है तुम ओवर थिंक कर रहे हो, अपना टाइम ख़राब कर रहे हो कहीं पर, तुम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेडिटेट करो अपने एंजल्स के साथ, या आप जिस भी देवी देवता में बिलीव करते हैं, आपको जिसमें बिलीव है उनका पूजा पाठ करो, थोड़ी देर बैठो, 10-15 मिनट ध्यान लगाओ और अपने एंजल्स के साथ, हर इंसान के एंजल्स होते हैं, ठीक है, आपके भी हैं, तो अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट करो, उन्हें बोलो मेरे स्पिरिट गाइड्स मेरे साथ कनेक्ट करो, मुझे बताओ, मुझे साइन दो। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है, वो आपको साइन देंगे, आपको बस अवेयर रहना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लुक फॉर अ साइन का अगर कार्ड है, दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी आपके बिल्कुल पास है, आपके सामने है कोई चीज़ ऐसी जो आपको नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्ड है, इसे इसे इग्नोर मत करना। तो ऑल ओवर जो आपकी रीडिंग है ये पॉजिटिव है, ब्लॉकेज में सिर्फ कंपटीशन है, ये आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, हमारे हाथ में पॉजिटिव रहना, हमारे हाथ में है मेहनत करना, वो आप कर रहे हैं और मेहनत का फल आपको मिलेगा ज़रूर। ठीक है, ये आपके नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में ये कार्ड है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड पॉजिटिव है, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। ये देख रहे हैं पीछे, ये चैलेंजेस तो हैं, आपकी करंट सिचुएशन में चैलेंजेस हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखना है अपनी सिचुएशन के साथ, आपको प्यार से डील करना है खुद के साथ, आपको सेल्फ केयर करनी है, आपको अपना ध्यान रखना है और किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखना है। आपको सारी चीज़ें सरेंडर कर दो, डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दो, अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट करो, वो तुम्हें जो साइन दे रहे हैं उसे समझो, और एट द एंड तुम क्वीन ऑफ पेंटिकल बन जाओगे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में जाकर थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ है वो है हरभजन का, हरभजन एज 43 ब्रैम्पटन से। ठीक है, तो आपका जो सवाल है वो ये है कि आपको वियर्ड ड्रीम्स क्यों आते हैं, आपको स्केरी ड्रीम्स क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। एंजल्स प्लीज़ कनेक्ट करें, हरभजन ब्रैम्पटन में एज 43 कनेक्ट करें, एंजल्स प्लीज़ कनेक्ट करें, आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ कनेक्ट करें, इनके ड्रीम्स की एनर्जी बताएं। देखो हरभजन, जो ड्रीम्स होते हैं ना ये 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं फालतू, ऐसे ही हमने पूरे दिन में जो चीज़ें देखी, मूवीज़ देखी, उनकी वजह से हमारा जो दिमाग है उस तरीके से रिएक्ट करता है तो हमें ड्रीम्स आते हैं। दूसरा रीज़न होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे कुछ कहना चाहता है, तब हमें ड्रीम्स आते हैं। तीसरा रीज़न होता है स्पिरिचुअल ड्रीम्स, हमारे देवी देवता, हमारे एंजल्स, हमारा यूनिवर्स हमें कोई साइन देना चाहता है, तब हमें ड्रीम्स आते हैं। ठीक है, ये 3 तरह के ड्रीम्स होते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि आपके ये जो वियर्ड ड्रीम्स हैं जिस वजह से आपको स्केरी लगते हैं, जो आपको ये क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ कनेक्ट करें, हरभजन एज 43 ब्रैम्पटन से, इनके ड्रीम की क्या एनर्जी है, एंजल्स प्लीज़ बताएं। हरभजन के ड्रीम्स की क्या एनर्जी है, हरभजन के ड्रीम्स की क्या एनर्जी है। जय माँ काली। ओके, द मैजिशियन, लेसन क्या है, लेसन है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। गाइडेंस क्या है, गाइडेंस में आया है द हाई प्रिस्टेस, और इसका स्पिरिचुअल जर्नी से क्या लेना देना है, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। तो आपके जो कार्ड्स है मैं ज़रा इन पर थोड़ा सा मेडिटेट कर लूँ तो मैं आपको इसका मैसेज बताती हूँ। ओके मिस हरभजन, आपके जो कार्ड्स है ना वो तो कुछ और ही बोल रहे हैं, मतलब आपका
आपका सवाल है कि आपको वियर्ड ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं या आपको स्केरी ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, है ना, ये इसका मतलब क्या रीज़न हो सकता है, आप ये जानना चाहते हैं। लेकिन ये आपके जो कार्ड्स हैं यहाँ पर, ये सारे ही पॉजिटिव हैं। इसमें कुछ भी वियर्ड जैसा या नेगेटिव एनर्जी जैसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अगर जैसे जैसे देखो, आपकी जो ड्रीम्स की एनर्जी है वो है द मैजिशियन। मैजिशियन एक पॉजिटिव कार्ड है। ये जो आदमी है इसके पास देखो वॉन्ड भी है, कप भी है, पेंटिकल भी है, सोर्ड भी है, इन्फिनिटी भी है। इस आदमी के पास सब कुछ है, इसीलिए मैजिशियन है। ये एक पॉजिटिव कार्ड है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके ड्रीम्स आपको डरा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कुछ ना आपके सबकॉन्शियस की दिक्कत है यहाँ पर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्पिरिचुअली कहीं से कुछ अटैक हो रहा है या आपको किसी ने कुछ कर दिया कराया, ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया 3 तरह के ड्रीम्स होते हैं, तो ये आपका कुछ ना सबकॉन्शियस पैटर्न है। आपके कुछ पुराने पैटर्न हैं, आपके बचपन से लेके अब तक की जर्नी के, किसी चीज़ ने आपको बहुत डराया होगा। अब अगर आप मुझे एग्जैक्टली ड्रीम बताते तो मैं आपको और ज़्यादा क्लियरली गाइड कर पाती, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके ड्रीम्स आपको डरा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट है। ये मैं नहीं बोल रही, कार्ड बोल रहा है। आपके अंदर सेल्फ डाउट है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा, हाँ, आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, आप कोई भी काम जो है आप कर रहे हैं उसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। अपनी लाइफ की आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। सॉरी, बीच में कॉल आ गया था। तो मैं ये कह रही थी कि, अच्छा मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि अगर आपके ड्रीम्स आपको स्कैरी लग रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये बताना चाह रहा है कि आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं, आपके अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना मैनिपुलेशन चल रहा है। हो सकता है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर ये आपके रिलेशनशिप के साथ रिलेटेड कुछ है, तो वहाँ पर भी किसी तरह कोई मैनिपुलेशन चल रहा है। यहाँ पर किसी तरह के एक्शन की कमी है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये एक्शन का कार्ड है। तो ये यहाँ पर एक्शन की कमी मुझे नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के किसी एस्पेक्ट में, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो आपके लिए लेसन है, आप ना बहुत ही ज़्यादा, आप किस तरह की एंजाइटी में है। देखो, आपके कुछ पुराने ट्रॉमास हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हमें ऊपरी लेवल पे लगता है, कॉन्शियस लेवल पे लगने लगता है कि सब कुछ ठीक है, हाँ मैं हील हो चुका हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमें ट्रिगर करता रहता है। लेकिन वो कैसे ट्रिगर करता है, वो हमारे सपनों के थ्रू हमें दिखाता है हमारी रियलिटी, कि वाकई में आपके इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है, वो हमें सपने में दिखाता है। तो आपके जो सबकॉन्शियस के पैटर्न होते हैं ना, आपके जो पुराने ट्रॉमा जिस पर हमारा ध्यान भी नहीं गया कॉन्शियसली, हमें पता भी नहीं है, तो वो आपको ऐसे वो सपने में दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, मैं इसे थोड़ा डिटेल में समझाना चाहती हूँ आपको, कि आपने बहुत बार बहुत लोगों से सुना होगा कि वो उनके सपने में क्या होता है कि वो ना कोई एग्ज़ाम लिख रहे हैं और वो फेल हो रहे हैं, खुद को फेल होता हुआ नज़र आता है उन्हें, मतलब लोगों को। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा, मेरे साथ भी होता था। तो ऐसा ऐसा सपना आता है कि कोई एग्ज़ाम चल रहा है और मुझे लगता है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी, हाय मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो ऐसे करते करते वो सपना आँख खुल जाती है। ये बहुत लंबे समय तक होता है। जैसे मैंने रिकग्नाइज़ किया कि ये क्यों हो रहा है, तो इस पर स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि ये एक ऐसा पैटर्न है। कभी आपकी लाइफ में अगर आपको एग्ज़ाम देने पर किसी ने जज किया है, कभी आपको एग्ज़ाम में आप फेल हो गए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डांट पड़ गई है, या आपकी लाइफ में कभी आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर दिया कि एक भी नंबर कम नहीं आना चाहिए, तो वो बात ना, हम अब बड़े तो हो गए हैं, वो बातें तो भूल गई कॉन्शियस लेवल पर, लेकिन सबकॉन्शियस ने पकड़ रखी हैं। तो वो सबकॉन्शियस अभी भी वो सपने में दिखाता है, हाय तुम फेल हो जाओगी, तुम फेल हो जाओगी। सबकॉन्शियस वहीं स्टक है। हम लाइफ में आगे बढ़ गए, हमारा उस बात पर ध्यान भी नहीं है। तो ऐसा होता है। तो आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी एंजाइटी वाली है, आप चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। आपके लेसन में सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, तो आपको यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस कह लो या यूनिवर्स कह लो,
एक ही बात है, क्योंकि वो कनेक्ट होता है, वो वहीं से सारी एनर्जीज आती हैं। तो आपको सेलिब्रेट करने के लिए बोला जा रहा है। आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। अगर आप करते भी हैं, आपको लगता है आप करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दिल से खुश नहीं होते हैं। आपको आपको ऊपर ऊपर से खुशी जाहिर करते हैं आप, लेकिन आपके दिल में अभी भी कोई ना कोई बातें अटकी हुई हैं। आपके पुराने पास्ट ट्रॉमास हैं, आपको लगता होगा हील हो गए हैं, पर मुझे नहीं यहाँ पर नज़र आया कि आप पूरी तरीके से हील नहीं है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत है। आपके लेसन में सेलिब्रेशन है, तो दैट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में थोड़े से सीरियस रह रहे हैं, है ना। आपको छोटे छोटे जो आपके माइलस्टोन्स आप अचीव कर रहे हैं, या आपके कोई घर में कोई खुशियाँ आई हैं, उन्हें सेलिब्रेट करो। अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो, ग्रेटिट्यूड दिखाओ, परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि हे भगवान, अच्छा है कि आपने मुझे इतनी अच्छी बॉडी दी है, तंदुरुस्त बॉडी दी है, आपने मुझे बच्चे दिए हैं, या आपने मुझे हस्बैंड दिया है। आपका जो भी रिलेशनशिप है, जिस भी चीज़ के लिए आप शुक्रिया अदा करना चाहो, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड में देखो द हाई प्रेस्टेस आया है। आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है, आपके ड्रीम्स के थ्रू आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ये है द हाई प्रेस्टेस। आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनो। आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं। आपके एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपका सबकॉन्शियस आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं। वो आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन आप एंजाइटी में आ जाते हैं, आप डर जाते हैं। लेकिन नहीं, डरो मत। डरने जैसा इन कार्ड्स में कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझने की ज़रूरत है। अपने सपनों पर ध्यान दो। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको सपनों में दिखाई देती हैं, उनके मीनिंग होते हैं। जैसे कभी सपने में ज़ॉम्बी आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ आपको। अब मान लो आपके सपने में ज़ॉम्बी आ गया, आपने ज़ॉम्बी देख लिया, आपके आसपास ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, और आप पूरे डरे हुए हो कि हे भगवान, ये मुझे मार देगा, है ना, मुझे टच कर देगा। फिर आप बचते हो। कभी ऐसा होता है हमारे साथ। तो ज़ॉम्बी आने का क्या मतलब होता है? जब भी आपके सपने में ज़ॉम्बी आ रहा है, दैट मीन्स कि आपको अपनी रियलिटी में, आपके कॉन्शियस लेवल पे, आपको अपनी आइडेंटिटी खोने का डर है। जब भी हमें अपनी लाइफ में कभी भी अपनी आइडेंटिटी खोने का डर होता है रियलिटी में, तो हमारा सबकॉन्शियस हमें सपने में ज़ॉम्बी दिखाता है। जब भी हम कभी भी अलर्ट मोड पर जाते हैं, हमें सीरियल किलर्स दिखाई देते हैं, हमें और बहुत सारी। तो इन चीज़ों के मीनिंग होते हैं। आपको पानी दिखाई दे रहा है अगर बहुत ज़्यादा, उसका अलग मीनिंग होगा। ठीक है, तो ये मीनिंग्स होते हैं। तो आपको जो सबकॉन्शियस, आपको यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है, सबसे पहले तो अपनी इंट्यूशन की सुनो। दूसरा, आपको यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है। ठीक है, अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करो। दिल और दिमाग के बीच में तालमेल लेकर आओ, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरा, कोई चीज़ हिडन है, कोई चीज़ है जो अभी छुपी हुई है, आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्ड में वो नहीं आया है। कुछ छुपा हुआ है आपकी लाइफ में, वो आपके सामने आएगा। आएगा कैसे? जब आप खुद पर थोड़ा सा और काम करेंगे, थोड़ी सी और अवेयरनेस में आएंगे, थोड़ा सा और बैलेंस में आएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो आपके लिए स्पिरिचुअल वो आया है, इसमें 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके लिए कोई स्पिरिचुअल लेसन या कोई रिजल्ट मैं जानना चाहती थी। तो इसमें ना, सॉरी, इसमें ये कार्ड पॉजिटिव है। इसमें आया है आपके लिए ये इमोशनल फुलफिलमेंट है इसका मतलब। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और कंफर्म करना चाहूँगी कि और क्या आ रहा है आगे इससे, इन ड्रीम्स के थ्रू आपको क्या दिया जा रहा है या आपको क्या बताया जा रहा है। एंजल्स प्लीज़ बताएं। हरभजन ब्रम्पटन में कनेक्ट करें। ओके, स्ट्रेंथ, देखो स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। तो आपकी हिम्मत बढ़ रही है, बढ़ रही है। आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बढ़ रही है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है और इमोशनल फुलफिलमेंट दोनों साथ में आए हैं। दैट मीन्स कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, सॉरी, आपकी जो हिम्मत है वो बढ़ रही है। वो चाहते हैं कि ऐसा हो, और ये ऐसा होगा। स्पिरिचुअल आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। तो आपको क्या करना है कि आप अब से
ही जब से आप ये वीडियो देखेंगे, आपको हर रोज़ थोड़ी देर ध्यान लगाना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। आपको नहीं पता है एनर्जीज़ कैसे बैलेंस करते हैं, मैं बताती हूँ आपको। एनर्जीज़ बैलेंस करने के लिए सबसे जो आसान तरीका है ना, जो मैंने खुद ने जो मैं अपने ऊपर इस्तेमाल करती हूँ, वो है चंदन। एक होता है लाल चंदन और एक होता है पीला चंदन या सफ़ेद चंदन, दोनों में से एक भी, कोई भी चलेगा, लाल तो पक्का चलेगा। लाल चंदन होता है, ये हमारी फेमिनिन साइड को बैलेंस करता है, और येलो और वाइट चलता है हमारे मैस्कुलिन साइड के लिए। तो आपको कुछ दिन पहले मतलब कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। 1 हफ्ता या 10 दिन आपको सफ़ेद चंदन या आपको येलो चंदन मिल जाए, उसका तिलक लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो 10 डेज़ हो गए, आपको दोनों का तिलक लगाना है। धीरे धीरे करके आपकी एनर्जीज़ बैलेंस में आने लगेंगी। आपको अपना पूजा पाठ सही से करना है, जो भी आप करते होंगे, जिनका भी आप नाम लेते होंगे, मैटर नहीं करता किसका लेते हैं, किसी का भी लेते हैं, तो वो आपके लिए हेल्प ही करेगा, ठीक है, क्योंकि सारी एनर्जीज़ एक ही जगह जाके कनेक्ट होती हैं। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बिल्कुल भी एंजाइटी, स्कैरी जैसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी अपनी ओवर थिंकिंग है, ये आपके अपने ट्रॉमाज हैं, ये आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको डरा रहा है। डरने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्लीज़ काम हो जाओ आप। तो आपके आपके ड्रीम्स हैं, उनकी एनर्जी भी पॉजिटिव है। स्टिल अगर आपको डर लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप खुद पर डाउट करते हैं। अभी भी आपकी करंट सिचुएशन में आप खुद पर डाउट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा टूट जाता है। कहीं ना कहीं आप मैनिपुलेशन के शिकार हो जाते हैं या हो रहे हैं। प्रेजेंट में आप मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं। थोड़ा सोचो इस बारे में, कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो, वो पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा है ना। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आई होप मैं आपको सही से गाइड कर पा रही हूँ। और अगर आपको पसंद आई है रीडिंग तो कमेंट सेक्शन में जाकर थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना। नेक्स्ट टाइम अगर कभी आप अपना ड्रीम मेरे साथ शेयर करें तो मैं आपको और ज़्यादा क्लियरली गाइड कर पाऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिलेक्ट हुआ है वो है डॉली। डॉली जिनकी एज है 48, तो ये अपने लाइफ का पर्पस जानना चाहती हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डॉली के साथ कनेक्ट करें जिनकी एज 48 है। इनका सवाल है कि इनके लाइफ का पर्पस क्या है, इनका सोल पर्पस क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डॉली के लिए गाइड करें एंजल्स। जस्ट अ मिनट, कार्ड्स थोड़े से बिखर गए हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, करंट एनर्जी क्या है, डॉली की करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है डॉली की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। जय माता दी। करंट एनर्जी क्या है, डॉली की करंट एनर्जी है, ठीक है, ये है 6 ऑफ कप्स। एंजल्स डॉली का सोल पर्पस क्या है, एंजल्स प्लीज़ बताएं डॉली का सोल पर्पस क्या है। किंग ऑफ सोड, ये कार्ड ना पहले भी, जब ये अभी कार्ड्स गिरे थे ना, जब थोड़े से शफल कर रही थी मैं, स्टार्ट किया था कार्ड तब भी आया था, मैंने इसे इग्नोर किया था। देखो फिर से आ गया, ये आपके सोल पर्पस में है, ठीक है। और आपका हिडन गिफ्ट क्या है, 8 ऑफ सोड। आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्या है, 4 ऑफ कप्स। और एडवाइस क्या है आपके लिए, पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है। फिलहाल 5 ही कार्ड्स निकालूंगी, ज़रूरत लगी मुझे तो मैं और कार्ड्स लूँगी। इस पर मैं ज़रा मेडिटेट कर लूँ, फिर मैं आपको गाइड करती हूँ। ओके डॉली, तो जो आपके कार्ड्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। जो यहाँ पर मुझे आपकी कहानी समझ में आई है, सबसे पहले तो आपकी जो करंट एनर्जी है इस समय, आपकी जो एनर्जी है वो है 6 ऑफ कप्स। दैट मीन्स इस समय आपकी हीलिंग चल रही है। करंट फेज में आप
आपका जो इनर चाइल्ड है वो हील हो रहा है। एंजल्स ये बता रहे हैं मुझे इन कार्ड्स के ज़रिए। आपका प्रेजेंट जो है, आपका इनर जो चाइल्ड होता है, हमारे बचपन के जो ट्रॉमास होते हैं वो हील हो रहे हैं आपके, ठीक है। दूसरा, आप अपनी पुरानी यादों से, कुछ आपकी लाइफ में, आपके पास्ट में कुछ जो अच्छी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, जो आपके अच्छे मोमेंट बने हैं किसी के साथ या आपके खुद के, तो आप उन्हें याद करके परेशान नहीं होती हैं, वो आप उन्हें याद करके खुद को हील करती हैं बार बार, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा, जो आपकी सोल का पर्पस है, मैंने ये बताया ना, ये कार्ड 2 बार आया है, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ये जो किंग होता है ना, ये कोई नॉर्मल किंग नहीं होता है, ये किंग होता है जो जस्टिस लवर होता है। तो आपके जो सोल का पर्पस है कि यूनिवर्स आपको एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं। आप जिस भी पोजीशन पर पहुंचोगे लाइफ में, या आप अगर स्पिरिचुअल उसमें भी हैं, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हैं, तो यूनिवर्स आपको एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जो जस्टिस लवर हो, जो जस्टिस के लिए एक्शन ले सके, जिसके विचारों में जस्टिस हो, फेयर हो, वो किसी के साथ भेदभाव ना करे। हो सकता है आप अपने पास लाइफ में ये करते हो सकता है आपके पीछे की ये जो जर्नी आपकी गुजर चुकी है, तो उसमें आपने कहीं ना कहीं किसी के साथ अनफेयर कर दिया हो, कभी हमें नहीं भी याद रहता, ठीक है। तो आपका पर्पस क्या है कि आपको एंजल्स बनाना चाहते हैं, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा लीडर जो कभी भी किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करता, ना अमीर गरीब, ना काला गोरा, ना किसी भी तरह का, ना किसी रिश्ते में आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये आपको बनाया जा रहा है, ठीक है। वो आपको ऐसा देखना चाहते हैं। आपके सोल का पर्पस ही ये है कि आप किसी के भी साथ इनजस्टिस ना करें। अगर आपके सामने किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आपको अपनी तलवार उठानी है। दैट मीन्स आपको उसके लिए एक्शन लेना है। किंग क्या करता है, कहीं पर अन्याय होता है किंग बैठ के देखता थोड़ी है, या वो सोच थोड़ी होता है अच्छा गलत हो रहा है मुझे कर लेना देना, ऐसा थोड़ी सोचता है। किंग क्या करता है, वो एक्शन लेता है। वो सारी चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाता है कि नहीं, इसकी गलती है तो इसी को सज़ा मिलेगी। तो वो आपको एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं। आपकी इस लाइफ का यही मेन पर्पस है। ये जो आपकी जर्नी चल रही है आपके सोल पर्पस में, आपकी इस लाइफ का जो लेसन है वो यही है, ठीक है। हो सकता है आप अपने पास्ट लाइफ में ये चीज़ें नहीं करते होंगे, आप जस्टिस लवर नहीं होंगे, हो सकता है आपने कहीं ना कहीं अन्याय किया हो किसी के साथ, हमें नहीं पता होता हमने क्या किया है। लेकिन अगर आपको वो ये बनाना चाहते हैं, दैट मीन्स आपने कभी ना कभी किया होगा अपने पास्ट लाइफ्स में। तो इस लाइफ में वो आपको एक जस्टिस लवर बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप अन्याय ना करें, आप न्याय की देवी बने, ठीक है। उसके बाद आपका जो हिडन गिफ्ट है, इसके लिए आपको उन्होंने हिडन गिफ्ट क्या दिया है, देखो बहुत खूबसूरत चीज़ है। यह 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप ना, चाहते नहीं, उन्होंने आपको गिफ्ट दिया हुआ है कि आप कभी भी अपनी मेंटल प्रिजन में नहीं जाते हो। आपके पास आपकी लाइफ में कोई भी मुसीबत आ जाए, बाहरी मुसीबत आ जाए, कैसी भी मुसीबत आ जाए, आप कभी भी अपनी दिमागी रूप से गुलाम नहीं होते, आप अपने विचारों के गुलाम नहीं होते, आप डिप्रेस्ड नहीं होते। हाँ, परेशान हो सकते हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो है बिहेवियर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही डेड ही हो गए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूँ। आप ख़राब से ख़राब सिचुएशन में खुद को संभाल सकते हैं, ये आपको हिडन गिफ्ट मिला हुआ है। अब मुझे नहीं पता आपको इसके बारे में पता है या नहीं पता है, कितना पता है, लेकिन आपके पास ये गिफ्ट है, ठीक है। आप अपने विचारों को सही तरीके से चला सकते हैं। जैसे ही प्रॉब्लम आती है आप अपना ध्यान सोल्यूशन पर ले जाते हैं। आप प्रॉब्लम के उस पर रोते नहीं रहते कि हाय अब मैं क्या करूँगी, क्या करूँगा, या थोड़ी देर के लिए ठीक है झटका लगता है, लेकिन आपका ध्यान सोल्यूशन पे होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा और पॉजिटिव कार्ड है। उसके बाद ब्लॉकेज क्या है आपके लाइफ पर्पस में, ब्लॉकेज क्या है कि आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आप बोर हो जाते हैं, आप सेटिस्फाई नहीं होते, आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है आप उसकी तरफ नहीं देखते, आप जो चीज़ें आप उन्हीं से सेटिस्फाई नहीं है, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड की कमी है आप में। आप ना थोड़े से मुझे लेज़ी नज़र आ रहे हैं अपने लाइफ पर्पस की और अपनी चीज़ों की ओर, या अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं, किसी करियर में हैं, तो आप थोड़े से मुझे लेज़ी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप काम को टाल देते हैं।
इस चक्कर में आपको जो नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं यूनिवर्स की ओर से, आप उन्हें गवा भी देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये आपकी ब्लॉकेज है, लेकिन आपको एडवाइस क्या दी जा रही है, आपको एडवाइस दी जा रही है पेज ऑफ पेंटिकल। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको सीखने हैं कुछ नए स्किल्स, आपको सीखना है पैसा कैसे कमाते हैं, आपको सीखना है कि वेल्थ कैसे संभालते हैं, कुछ पैसे के साथ रिलेटेड, करियर के साथ रिलेटेड, कुछ वेल्थ के साथ रिलेटेड, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी तरक्की के लिए ज़रूरी होती हैं, वो चीज़ें आपको सीखने के लिए बोला जा रहा है। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में उसमें आपको नई चीज़ें सीखे जाने के लिए बोला जा रहा है। डॉली जी, ये आपकी रीडिंग है और इसकी सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात क्या है कि आपके पास एक ऐसा गिफ्ट है जो सबके पास नहीं होता है, ठीक है। आपकी सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो, विचारों के उसमें नहीं फंसते हैं, या भले ही आप बोर हो जाते हैं जल्दी, आप जल्दी सेटिस्फाई नहीं हो, मतलब हो जाते हैं कि यार चल कोई बात निकल कर लेंगे, लेकिन मुसीबत के वक्त आप अब बिल्कुल भी अपने दिमाग वाली जेल में नहीं चले जाते, मेंटल प्रिजन में नहीं जाते हैं आप कभी भी, ठीक है। तो आपके जो सोल का पर्पस है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक ऐसे लीडर बने अपनी लाइफ के जिसमें आप अपने विचारों पर आपका पूरा कंट्रोल है, ठीक है। आप जस्टिस लवर हैं, आप एक ऐसे इंसान बने, ठीक है। तो ये आपको आगे से ध्यान रखना है कि कहीं पर कोई आपकी फैमिली में इनजस्टिस हो रहा है तो कम से कम आप ज़रूर आवाज़ उठाएं उस इंसान के लिए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं होता कि दूसरों के लिए, अपने लिए भी, अगर आपके साथ भी कहीं पर लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो आपको अपने लिए भी आवाज़ उठानी है, ठीक है। बहुत अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ सकते हैं, आपका क्वेश्चन दोबारा भी पिक हो सकता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।